Hello everyone. So today we are going to see a property of greatest integer function GIF, and property is GIF of x by n plus GIF of x plus n minus x plus 1 by n plus GIF of x plus 2 by n and so on up to GIF of x plus n minus 1 upon n, and this is equals to GIF of x, where x belongs to real number and n belongs to natural number. So इसका प्रूफ देखेंगे, पहले इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लेट्स से हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू है 1 एंड n जो नेचुरल नंबर हमारा है उसकी वैल्यू है लेट्स से 4, ठीक है। सो GIF ऑफ 1 अपॉन 4 प्लस GIF ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस GIF ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस GIF ऑफ 1 प्लस 3 अपॉन 4, है ना। तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, एंड द लास्ट टर्म विल गिव अस 1। एंड राइट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे सो GIF ऑफ 1, तो वो क्या आ जाता है 1 के बराबर, है ना। x हमारा क्या है 1 है, राइट। सो GIF ऑफ x दैट इज GIF ऑफ 1 जो कि 1 के बराबर है। सो बोथ LHS RHS हमारा इक्वल हो जाता है। तो इसी तरीके से आप किसी भी केस को हिडन ट्रायल मार के वेरीफाई कर सकते हैं, दिस इज द करेक्ट आइडेंटिटी। अब हमें बस इसे प्रूफ करना है। हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं इसे, है ना। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। सो सबसे पहला जो थॉट है वो हमें क्लिक करना चाहिए, दैट इज GIF हमें दिख ही रहा है ना। GIF हमें नजर आ रहा है और हमें एक प्रॉपर्टी GIF की पता है ना। चूंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है ना, कुछ इस प्रकार से कंडीशंस हमारे। सो हम चाहेंगे कि इसको डिवीजन कर दें और इसको इंटीग्रल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, है ना। क्यों? क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है GIF ऑफ m प्लस z, है ना। z क्या है हमारा, कोई इंटीजर है मान लो, तो ये GIF ऑफ m, है ना, प्लस z इस तरीके से बन जाता है। जैसे GIF ऑफ 4.5 अगर आप देखो, सो इट विल बी GIF ऑफ 0.5 प्लस 4, राइट, एंड दैट इज 4। सो ये प्रॉपर्टी हमें नजर आ रही है और दूसरी चीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नजर आ रहा है। तो डिवीजन करके कोई इंटीग्रल टर्म इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिसको हम बाहर निकाल के चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारा पहला थॉट प्रोसेस है। तो x अगर रियल नंबर है और n नेचुरल नंबर है, तो हम किसी भी रियल नंबर को नेचुरल नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप समझो कैसे, x इज इक्वल्स टू n क्यू प्लस r, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड r हमारा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन n हो जाएगा, राइट। तो q हमारा क्या है, इंटीजर है, राइट। तो वी कैन रिप्लेस इट। तो अगर हम x को रिप्लेस करते हैं n क्यू प्लस r से, तो हमारा क्या बन जाएगा, GIF ऑफ n क्यू प्लस r अपॉन n प्लस GIF ऑफ n क्यू प्लस r प्लस 1 अपॉन n, है ना, एंड सो ऑन अप टू GIF ऑफ n क्यू प्लस r प्लस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन n, है ना। तो आप अगर देखेंगे तो हर एक ब्रैकेट में, हर एक GIF के अंदर n क्यू बाई n, n क्यू बाई n, n क्यू बाई n, है ना, सारे टर्म्स में आपको दिखाई पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, q बन जाएगा, राइट, q, एंड q इज एन इंटीजर जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं। सो कितने टर्म्स है हमारे पास टोटल, जीरो से अगर काउंट करें तो 0 1 अप टू n माइनस 1, है ना, टोटल n टर्म्स है। तो n क्यू आपका बाहर आ जाएगा, है ना। सो आपका सिंप्लीफाइड होकर के क्या बन जाएगा, n क्यू प्लस GIF ऑफ r अपॉन n प्लस GIF ऑफ r प्लस 1 अपॉन n एंड सो ऑन up to GIF of
आर प्लस एन माइनस वन अपॉन एन, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है, जिफ ऑफ एक्स है ना। इस आइडेंटिटी में राइट हैंड साइड में जिफ ऑफ एक्स है एंड एक्स हमें पता है वो एन क्यू प्लस आर के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं, है ना। सो इट विल बिकम जिफ ऑफ एन क्यू प्लस आर। सो एन क्यू टर्म है ना, नेचुरल नंबर इंटू इंटीजर, एक इंटीजर बन जाएगा जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना। सो इट विल बिकम एन क्यू प्लस जिफ ऑफ आर। क्लियर। सो एन क्यू से एन क्यू आप रिड्यूस कर सकते हैं एंड अब आपके पास नया एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा जिफ ऑफ आर अपॉन एन प्लस जिफ ऑफ आर प्लस वन अपॉन एन and so on up to f of r plus n minus 1 upon n and this is equals to f of r, ठीक है ना। अब अगर हम इसे प्रूव कर देंगे तो हमारा मेन आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगा। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो n तो अभी भी नेचुरल नंबर है ना, r अभी भी रियल नंबर है। r इज व्हाट, एनी रियल नंबर जो 0 से n के बीच में लाई कर रहा है ना, रियल नंबर। तो डिफरेंस क्या है, r रियल नंबर है, वहां x रियल नंबर था, n नेचुरल नंबर है। डिफरेंस यही है कि ये कंडीशन हमें मिल जाती है ना। और ये कंडीशन बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे लिए। ये यूक्लिड डिवीजन लेवा हमारे लिए बहुत ही पावरफुल टूल होता है कई बार मैथ्स में, बहुत सारे प्रूविंग्स में। सो हम इसका यूज कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो सारे के सारे टर्म्स है हमारे पास, है ना, कौन कौन से, r बाई एन, r प्लस वन अपॉन एन, r प्लस टू अपॉन एन एंड सो ऑन अप टू r प्लस एन माइनस वन अपॉन एन, है ना। ये सारे हमारे पास क्या है, टर्म्स हैं। सभी टर्म्स में सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, आप समझो। देखो r आपका 0 से n के बीच में है, ठीक है ना। सो नो डाउट हो सकता है सी r अगर आपका 0 से n के बीच में है तो r बाई एन, है ना, r बाई एन का अगर आप देखेंगे तो ये टर्म आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। और इसका जो जिफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि r बाई एन आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 0 से नीचे, 0 से छोटी कोई टर्म हो सकती है क्या, नो। क्यों, क्योंकि r आपका क्या है, r की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, r की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, आप समझो। r की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, सो 0 अपॉन n 0 हो सकता है, इससे मिनिमम नहीं जा सकता है ना। और n एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। तो 0 अपन पॉजिटिव नंबर 0 होता है ना। इवन नेगेटिव नंबर भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट इन दैट केस आप आगे के टर्म्स पे अगर फोकस करेंगे, सो r प्लस वन, r प्लस टू, उस केस में क्या है, ऊपर में हमारा 1 होता, 2 होता, बिकॉज r इज 0 एंड नीचे में नेगेटिव नंबर होता तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाता, जो कि 0 से छोटा है ना। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि r की मिनिमम वैल्यू 0 है, नीचे एक पॉजिटिव नंबर है, तो सबसे ओवरऑल मिनिमम वैल्यू आपकी, है ना, 0 हो जाएगी, 0। तो आउट ऑफ ऑल दीज टर्म्स, है ना, आउट ऑफ ऑल दीज टर्म्स सबसे मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है, 0, है ना। द लीस्ट वैल्यू यू हैव इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू यू कैन ऑब्टेन इज, अगर आप n पुट कर दो, है ना, n अगर आप पुट कर दो तो आपको देखने को मिलेगा, देखो ये तो क्या है, r में 1 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है एंड फाइनली n प्लस 1 जोड़ रहा है, n माइनस 1 जोड़ रहा है। तो लास्ट टर्म पे अगर आप फोकस करो तो, है ना, यहीं से आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होगी। एंड इसमें भी आप अगर r की वैल्यू पे n पुट कर दो तो n प्लस n माइनस 1 अपॉन n, जो कि हमारा 2n माइनस 1 अपॉन n बन जाता है, ठीक है। अब ये जो 2n माइनस 1 अपॉन n है, इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये टर्म 2 से छोटी है ना। 2n माइनस 1 अपॉन n, ये टर्म क्या है, 2 से छोटा है, आप अगर ऑब्जर्व करो तो, राइट। n नेचुरल नंबर है हमारे पास, है ना। 2n अगर होता, है ना, 1 अगर एक्स्ट्रा होता है इसमें तो ये 2 बनता, है ना, उससे छोटा है, सो ओवरऑल वैल्यू विल बी लेस देन 2, इस चीज का ध्यान रखना, लेस देन 2, है ना। एंड अगर आप मिनिमम वैल्यू मुझसे पूछो तो 0 हो सकती है ना। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 की रेंज आ गई आपकी इन नंबर्स की, ये जो नंबर्स आपके पास हैं,
है ना, आर बाई एन, आर प्लस वन बाई एन, आर प्लस टू बाई एन एंड सो ऑन, है ना। इन नंबर्स की सबसे छोटी वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 2, है ना, दैट आल्सो ओपन इंटरवल। ये रेंज है इनकी। तो अगर इनकी रेंज ही इतनी है, नंबर्स की रेंज ही इतनी है, तो इनके जिफ की रेंज क्या होगी आप सोचो। नंबर की रेंज आपकी क्या है, 0 से 2 के बीच में है। इनके GIF की रेंज क्या हो सकती है, आंसर इज 0 एंड 1, है ना, 2 भी नहीं सर। क्यों? क्योंकि 2 से कम है वैल्यू, आप समझो, है ना, इसलिए। सो दो दो ही पॉसिबल GIF आपको मिल सकते हैं, एक मिल सकता है 0 और एक मिल सकता है 1, है ना। अब देखो 0 वाले जो भी टर्म्स आपके पास हैं उनको तो आप 10 बार जोड़ लो, चाहे 1000 बार जोड़ लो, चाहे इनफाइनाइट टाइम्स जोड़ लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो हम 0 वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे, उनकी काउंटिंग करेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि उनके काउंटिंग करने से कोई फायदा ही नहीं। हम क्या करेंगे, केवल 1 वाले टर्म्स को काउंट करेंगे, ठीक है ना, 1 वाले टर्म्स को काउंट करेंगे। ईच टाइम वी काउंट अ टर्म, है ना, 1 1 ऐड होते जाएगा, आप समझो। तो दो पॉसिबल GIFs हैं, 0 एंड 1। जिनके भी 0 होंगे उनको काउंट करने की जरूरत ही नहीं, एंड जिनका भी 1 होगा उनको हम एक एक बार काउंट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। बस ये छोटा सा आइडिया था। अब हम ये चीज माइंड में रखनी पड़ती है हम जब ये प्रूफ करते हैं, इसलिए। अब अगर हम वापस अपने प्रॉब्लम पे चलें जहां हम थे, है ना, हमें प्रूफ करना था जिफ ऑफ आर बाई एन प्लस जिफ ऑफ आर प्लस वन बाई एन अप टू जिफ ऑफ आर प्लस एन माइनस वन अपॉन एन एंड विच इज इक्वल टू जिफ ऑफ आर, ठीक है। तो आर हमारा 0 से n के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, ये भी चीज हमें पता है। अब समझो डिनोमिनेटर हमारा n के टर्म्स में है एंड न्यूमरेटर हमारा जो है वो r के टर्म्स में है ना। आप इसको थोड़ा सा ना और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेट अस सिंप्लीफाई, है ना। सिंप्लीफिकेशन क्या है, समझो, r हमारा जो है से n के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, आर हमारा क्या है, k से k प्लस वन के बीच में लाई कर रहा है ना, वेयर, है ना, वेयर, या फिर कह लो फॉर ऑल, है ना, k, फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ 0 1 2 अप टू n माइनस वन, क्लियर है ना, अप टू n माइनस वन। इनमें से कोई भी k की वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, और आप अगर देखोगे तो हर एक केसेस को फिर आप क्लब कर दोगे तो फाइनली आपको r 0 से n मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। ये क्यों मैंने ऐसा बोला, इसका एक रीजन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आएगा। देखो 0 से n एक बहुत बड़ी रेंज है ना। इसमें होगा क्या, इसमें मल्टीपल इंटीजर्स हमारे इन्वॉल्व है, 0 इन्वॉल्व है, 1 इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व है, अप टू n, है ना, बहुत सारे इंटीजर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। हम चाहते हैं कि हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है ना, n माइनस वन से n, इन इंटरवल्स में इसको ब्रेक कर दें, जिससे क्या होगा, हमें जिफ लेने में आसानी होगी। आप समझो, आपसे अगर मैं पूछता जिफ ऑफ आर बताओ, तो आप क्या बताते, यू कैन नॉट कमेंट, है ना, जिफ ऑफ आर कुछ भी हो सकता है, 0 से n के बीच में कोई भी इंटीजर की वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, या कह लो 0 से n माइनस वन के बीच में, है ना, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। बट अगर मैं अब यहाँ पे आपसे पूछूं आर की वैल्यू, है ना, तो आप बता दोगे आर की जो वैल्यू है, जिफ की वैल्यू जो है, जिफ ऑफ आर, वो के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि के आपका क्या है, के से के प्लस वन, है ना, के बीच में कोई भी इंटीजर इन्वॉल्व नहीं है। जो जस्ट पीछे का इंटीजर वो के है और आने वाला इंटीजर के प्लस वन है, तो आप अब जिफ पे कमेंट कर पाओगे। तो इसलिए हमने इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया, इस बड़े से इंटरवल को, है ना, ताकि हम इसके GIF को निकाल सके, कमेंट कर सकें, इसलिए। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं अपने प्रॉब्लम पे वापस से, है ना, जो कि हमारा ये है, जो हमें प्रूफ करना था, आर बाई एन, आर प्लस वन बाई एन एंड सो ऑन। अगर आप देखो तो एन हमारा नीचे डिनोमिनेटर जो है वो नेचुरल नंबर है, और हमें जिफ दे रखी है, और हमें आइडिया पता है, प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर हम इसको कहीं तोड़ सके, थोड़ा इसको हम फ्रैक्शन से इंटीग्रल पार्ट में कन्वर्ट कर सके, है ना, और समवेयर अराउंड इंटीग्रल टर्म अगर हम बना सकें, तो जिफ के मदद से हम उस इंटीग्रल टर्म को बाहर निकाल के इसको और सिंप्लीफाई कर सकेंगे। सिंप्लीफाई हम करते जा रहे हैं इसको, है ना।
तो उसके लिए क्या है, न्यूमरेटर, या कई बार क्या है कि हमें एग्जैक्टली न्यूमरेटर पता नहीं होता। यहाँ पे जैसे न्यूमरेटर आर है, जो 0 से n के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो हम न्यूमरेटर पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं स्पेसिफिकली, है ना, एग्जैक्टली। तो हम न्यूमरेटर के इंटरवल पे कमेंट जरूर कर सकते हैं, है ना। तो न्यूमरेटर या फिर न्यूमरेटर का जो इंटरवल है ना, न्यूमरेटर या फिर न्यूमरेटर का जो इंटरवल है वो डिनोमिनेटर के टर्म्स में हो, जिससे कि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो न्यूमरेटर तो हमें पता नहीं है, उसका इंटरवल जरूर पता है, के है और के प्लस वन है ना, के से के प्लस वन के बीच में। इसको हमें एन के टर्म्स में लिखना है। एन के टर्म्स में अगर हमने इसको लिख दिया तो हमारे लिए सिंप्लीफाई फर्दर करना आसान हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में एन है ना, तो हम इसको और ब्रेक कर सकेंगे। तो व्हाट कैन वी डू इज, हम के को रिमूव कर सकते हैं और एन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स माइनस के कर दो और प्लस एन कर दो, है ना। तीनों में कोई भाई, तीनों में अगर आप सेम ऑपरेशन करोगे तो कोई डिफरेंस आएगा इनइक्वालिटी में, वो वही की वही रहेगी। तो हम क्या है, तीनों टर्म्स है ना, ऑल द थ्री टर्म्स, तीनों ही के तीनों टर्म्स में हम क्या करेंगे, के को माइनस कर देंगे और एन को ऐड कर देंगे। के को माइनस कर देंगे एंड एन को ऐड कर देंगे। सो क्या बन जाएगा, एन एंड आर माइनस के प्लस एन एंड इट विल बिकम एन प्लस वन। गॉट इट। अब अगर आप देख पाओ तो ये हमारा नया इंटरवल बनता है और नीचे में डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमारा n है ना, डिनोमिनेटर में हमारे n है। तो आप n से अब इसको डिवाइड कर दो और फिर जिफ ले लो, है ना। तो अगर हम n से डिवाइड करते हैं तीनों को तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये 1 हो गया, है ना। ये क्या हो गया, r माइनस के प्लस एन अपॉन एन हो गया। एंड ये क्या हो गया, n प्लस वन अपॉन एन, है ना, which is somewhere around 1 plus 1 by n, है ना, ऑब्वियसली। तो इतना तो हमें पता चल रहा है कि ये जो r माइनस के प्लस एन अपॉन एन वाली जो टर्म है ये 1 से बड़ी है ना। और हमें ये चीज पता है कि ये 2 से छोटी भी है ना। तो ये जो 1 प्लस वन अपॉन एन है ये 2 से बड़ा हो भी नहीं सकता, ये 2 से छोटा ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने ये चीज पहले ही इंटरप्रेट कर ली थी, याद करो। यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज पहले ही निकाल ली थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2, है ना। भाई हमने टर्म में कोई चेंज थोड़ी किया, हमने तो बस प्लस माइनस किया उस सब के साथ। तो उससे हमारे टर्म नहीं बदला है, टर्म अभी भी वही है ना, बस वो थोड़ा हमने ऐड माइनस कर दिया। तो ये जो टर्म थे सारे के सारे, ये 0 से 1, 0 से 2 के बीच में आने थे, है ना। तो ये टर्म भी हमारा 0 से 2 के बीच में होगा और ये हमें पता है कि 1 से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी नया इंटरवल हमें मिल गया है वो इंटरवल कुछ इस प्रकार से हमें मिल गया, ये, है ना। आप समझ पा रहे हो, आर माइनस के प्लस वन प्लस एन अपॉन एन 1 से 2 के बीच में। अब आप समझो जितने भी आपके टर्म्स हैं, है ना, आर माइनस के प्लस एन अपॉन एन से ले करके जो लास्ट टर्म आपका है वो सब के सब आपको क्या देंगे, GIF आपको 1 देंगे, है ना, क्योंकि ये 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, आपको पता है। और इससे छोटे टर्म जो होंगे सारे के सारे वो आपको GIF 0 देंगे, राइट। तो उस हिसाब से अगर अब हम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखने चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा नया सीक्वेंस। हमने क्या किया था, माइनस के किया था एंड प्लस एन किया था, राइट। सो माइनस के एंड प्लस एन हमने किया था ना, ये हमारे नंबर्स हैं। सो माइनस के एंड प्लस एन, राइट। ओके, वेट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। गेटिंग दैट टर्म जो हमने ऊपर में लिखी थी, या आई थिंक दिस इज दैट टर्म। लेट मी ब्रिंग दिस टर्म हियर।
yes, so this is that term. If you can see r by n है ना, r plus 1 by n, r plus 2 by n, r plus n minus 1 by n है ना, इसी के कहीं बीच में लाई करेगा हमारा कौन सा टर्म, इसी के कहीं बीच में लाई करेगा r माइनस के प्लस एन अपॉन एन वाला टर्म, ठीक है ना। तो अब समझ, अब बहुत ध्यान से समझना है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, r प्लस एन माइनस के, है ना, लिख सकते हो ये टर्म को। तो काउंटिंग बस करनी है अब यहाँ तो, है ना, काउंटिंग क्या करनी है, हमें पीछे से गिनना है कितने नंबर्स हैं टोटल, इनको वन वन टाइम्स काउंट करना है ना, क्योंकि इंडिविजुअली ये क्या देंगे, जिफ आपको 1 देंगे, एंड इसके पीछे वाले सारे नंबर्स आपको जिफ 0 देंगे। तो 1 वालों को आप काउंट करो, 0 वालों को तो जोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो आर प्लस एन माइनस के, है ना, लास्ट टर्म क्या है, आर प्लस एन माइनस 1, फिर पीछे जाओगे तो आर प्लस एन माइनस 2 मिलेगा, उसके पीछे जाओगे तो आर प्लस एन माइनस 3 मिलेगा, और वैसे करते करते आर प्लस एन माइनस के, यानी कि टोटल के टर्म्स आपको मिल जाएंगे। कितने टर्म्स, के टर्म्स, राइट। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, है ना, करते जाओ, प्लस, है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके से बनेगा। ये 1 वाले कितने होंगे, के टर्म्स होंगे, और ये 0 वाले कितने होंगे, n माइनस के टर्म्स होंगे, है ना। टोटल n टर्म्स हैं तो n माइनस के टर्म्स हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली ओवरऑल आपका क्या बन जाएगा, ये k के बराबर बन जाएगा, है ना, टर्म। अब राइट हैंड साइड पे फोकस करते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या था अपना, जिफ ऑफ आर था, है ना। तो जिफ ऑफ आर हमारा क्या बन जाएगा, अगर आप देखो, सो जिफ ऑफ आर की हम बात करें तो आर हमारा क्या है, आर हमारा आर का इंटरवल क्या हमने लिख रखा था, के से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड के प्लस 1 से लेस देन, है ना। तो जिफ ऑफ आर हमारा क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, सीधा सीधा। तो राइट हैंड साइड में हमारा जिफ ऑफ आर, है ना, के बन गया, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा टर्म है इसको हम लोगों ने रिजोल्व करके और के ऑब्टेन कर लिया। तो दोनों ही आर एच एस एंड एच एस इक्वल हो गया, और हमारा ओवरऑल ये जो टर्म है ये प्रूव हो गया, है ना, ये दिस वन। और इस टर्म के प्रूव हो जाने से हमारा कहीं ना कहीं वो ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूव हो गई जो हमें प्रूव करनी थी, राइट। And this is how we will prove this. So it was an easy proof, not that difficult, little bit out of box, क्योंकि इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अच्छा चाहिए आपको, बट आई विल से कि अगर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करता तो ये इससे कम समय में प्रूफ हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक